हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों को सर्किल का लास्ट बिल्कुल 10.6 जो है वो डिस्कस करनी थी। इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कह रहा है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है प्रूव दैट द सर्किल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ अ रोम्बस एज अ डायमीटर। सबसे पहले हमने एक सर्किल बनाया, सर्किल का ये हमने डायमीटर ले लिया, इट इज द साइड ऑफ अ रोम्बस। वो कह रहा है रोम्बस की किसी साइड से सर्कल बनाया जाता है, तो हमने यही डायमीटर ले लिया, यही रोम्बस की साइड है, इसी से सर्कल बनाया जाता है। हमने इसको आगे ये बन गया रोम्बस। ठीक है, अब इस रोम्बस की इस वाली साइड से हमने क्या बनाया है, सर्कल बनाया है। ये मिला दिया हमने, इससे इसको मिला दिया हमने। ये पॉइंट जो है ये हमने ओ सपोज कर लिया, इसे ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी। हमसे कह रहा है वो क्या, आगे उसने क्वेश्चन में हमसे कहा रोम्बस एज अ डायमीटर पासेस थ्रू द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायमीटर। तो ये जो सर्किल जाता है, ये सर्किल डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट से होता हुआ जाता है, डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट यानी ओ से होता हुआ जाता है। तो ये बताना सीधी सी बात है, हमें मालूम है कि डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अगर किसी भी तरीके से हम ये 90 डिग्री दिखाते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए बी इज द डायमीटर। ए बी क्या है बेटा, डायमीटर। जब ए बी डायमीटर है सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड diagonal of rhombus are bisect at 90 डिग्री। रोम्बस की डायगोनल की 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ से भी एंगल ए और बी इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। तो सीधी सी बात है, जब रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, सर्किल के डायमीटर से जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री है। सो द सर्किल इंटरसेक्ट इट एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ डायगोनल। ठीक है ना, आगे देखिए जरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, द सर्किल थ्रू ABC इंटरसेक्ट CD एट E। देखो बेटा, हमने पहले एक सर्किल बनाया, ठीक है, हमने यहाँ पे बनाई ए, ये बी, ठीक है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ई है, और यहाँ थोड़ी सी डिस्टेंस पर हमने डी है। एक दूसरा सर्किल बना, दूसरे सर्किल में हमने ये ए बी सी डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और हमने थोड़ा सा बाहर बना लिया इसमें, ठीक है। ये दोनों सर्किल हमें दिए गए हैं, वो हमसे कह रहा है कि हर कंडीशन में हमें क्या प्रूव करना है, AE इज इक्वल्स टू AD। AE जो है वो AD के इक्वल हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक, चलिए करते हैं। हमने यहाँ लिखा इसके लिए ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। कैसे कोऑर्डिनेटर है, साइक्लिक, 1 2 3 4, ABCD नहीं, यहाँ पे ABCD। ABC सब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो एंगल E प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये हमने इक्वेशन 1 सपोज कर दिया। फिर इस वाले फिगर में लिखिए जरा, ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। जब ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा। जब ये 180 डिग्री होगा तो ये हमने इक्वेशन 2 सपोज कर ली, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एंगल E प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल D। E से D करते हैं, एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल B, ये एंगल इस एंगल के
कह लीजिए चाहे सेंटीमीटर। जब एंगल ई एंगल डी के आ गया इक्वल, तो हमसे आगे क्या कह रहा है, इफ नेसेसरी प्रोड्यूस। अब देखना जरा, अगर हम एक ही एंगल में बात करें तो ये इस एंगल के इक्वल, तो इनकी अपोजिट साइड्स भी जैसे होंगी। एंगल ई के अपोजिट कौन सी साइड है, ये एडी, और इसके अपोजिट कौन सी साइड है, एक ही जब उसमें लोगे तो ई के अपोजिट कौन सी साइड है, एडी, और यहाँ पे डी के अपोजिट कौन सी साइड है, एडी। देखो ए इसमें लोगे तो ए से ए अपॉन एडी, तो हमें यही प्रूव करना था, ए और एडी कैसी है, इक्वल, हमने कर दिया। आगे देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है ए बी सी डी, ए बी एंड सी डी आर द chords, ए बी एंड सी डी आर द chords of a circle which bisect each other, ए बी एंड सी डी। हमने बेटा ये सर्किल बनाया है, इसमें हमने ये ए बी कॉर्ड बना ली, ये सी डी कॉर्ड बना ली, ठीक है। AB and CD of a chord of a circle which bisect each other, AB and CD are chords of a circle which bisect each other. Prove that AB and CD, AC and CD, AB and CD, AC and CD है, AC और ये दो chord है जो एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करती हैं। प्रूव दैट AC एंड BD आर द डायमीटर, AC और BD को डायमीटर करना, बाइसेक्ट कर रही है, इसके इक्वल ये इसके इक्वल हो गया। हमने बेटा इसमें इसको मिला था, इससे इसको मिला था, तो जब हमने इन दोनों को मिलाया तो ये O पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, हमने दो ट्राइंगल लिए। जब हमने दो ट्राइंगल लिए तो हमने यहाँ लिखा OD is equals to OB and OA is equals to OC and angle AOB is equals to angle COB। हमने यहाँ लिखा by SAS, triangle AOB is congruent triangle COD, ये congruent है। इसको हमने बेटा एंगल 1 लिख लिया, इसको हमने बेटा एंगल 2 लिख लिया। एंगल 1 is equals to एंगल 2, इससे हमने एंगल 3 लिख लिया, इससे हमने एंगल 4 लिख लिया। एंगल 3 is equals to एंगल 2 1 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। ये इतना निकल के आया है। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये डायमीटर होना चाहिए। डायमीटर होना चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला हमने इसको निकाल दिया। अगर हमें डायमीटर प्रूफ करना है तो हमें पूरा एंगल B, ये पूरा एंगल क्या दिखाना पड़ेगा, 90 दिखाना पड़ेगा। एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। अब देखिए जरा आगे, अगर हम यहाँ पे एक मिनट, इसमें और बोला गया है प्रूव दैट AC एंड BD आर द डायमीटर्स, ठीक है। डायमीटर्स दिखाने हैं हमें, तो डायमीटर्स दिखाने के लिए हम क्या करें यहाँ पे, और हाँ ये देखो ये हमने निकाल लिया। इसके बाद अगर 3 4 के इक्वल है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB जो होगी वो पैरेलल होगी किसके, CD के, AB CD के पैरेलल होगी, और AD किसके पैरेलल होगी, BC के पैरेलल हो जाएगी। जब जो इसके पैरेलल है तो जो इसके पैरेलल हो जाएगी। ये अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल आ गया, कैसे आ गया, पैरेलल आ गया, और इक्वल भी आ जाएंगे। ये और ये इक्वल होगा, AB और BC कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो पहली चीज तो अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इक्वल, कैसे आए हैं, ये पैरेलल और इक्वल आए हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ABCD को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ABCD को हम यहाँ पे ABCD को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। अब सुनो जरा, एंड पैरेललोग्राम इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ रेक्टेंगल। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD रेक्टेंगल हो गया। दूसरी कंडीशन क्या दिखाना कह रहा है इससे कि ये डायमीटर है। जब ABCD रेक्टेंगल है तो एंगल C इज इक्वल्स टू 90 होगा कि नहीं होगा, ये पूरा C 90 होगा। जब ये पूरा AC एंड BD, जब एंगल C 90 डिग्री होगा सो
डायमीटर। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिखा एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90, सो AC इज अ डायमीटर। तो AC भी क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। दो केसेस थे, रेक्टेंगल प्रूफ करना था और डायमीटर प्रूफ करना था, दोनों हो गए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC ऑफ अ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट इट्स सर्कम सर्कल DEF। बेटा हमने ये एक सर्कल बनाया, इस सर्कल में हमने ये बनाया ABC, ये A है, ये B है, ABC सर्कल बनाया, इसका हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंगल 1 एंगल, इसका हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंगल 3 एंगल, इसका हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंगल 5 और एंगल 6। ये D है, ये E है, ये है। अब बेटा वो हमसे कह रहा है DEF को मिला दीजिए, हमने DEF को मिला दिया। ठीक है, अब हमने जब DEF को मिला दिया तो वो हमसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इतना। देखो एंगल ऑफ ट्रायंगल DEF हमें यहाँ प्रूव करना है, एंगल D इज इक्वल्स टू 90 माइनस 1/2 और एंगल E इज इक्वल्स टू D के बाद E आ गया 90 माइनस 1/2 एंगल D और एंगल F इज इक्वल्स टू 90 माइनस 1/2 एंगल C। देखो बेटा कैसे करेंगे, सबसे पहले सुनना जरा मेरी बात को ध्यान से। हमने सबसे पहले ये BD आर्क लिया, कौन सा आर्क लिया, ये BD आर्क। इस BD आर्क से एंगल 1 बन रहा है और इस BD आर्क से एंगल E बन रहा है। चाहे एक काम करो, पहले हम D को प्रूफ करेंगे तो D में बनने वाले दोनों एंगल के लिए आप D में एक एंगल तो ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। D में बनने वाले इस एंगल को किससे बन रहा है, ये एंगल ये AF आर्क से। तो देखो जरा हमने यहाँ लिखा एंगल FDA, देखो जरा FDA, ये इस आर्क से FDA बन रहा है और इसी आर्क से दूसरा ये बन रहा है, इज इक्वल्स टू एंगल 6। ज्यादा है तो हम इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं, नेमिंग करना चाहो तो नेमिंग कर लो तो और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 तक तो हो गए थे, यहाँ पे अगर हम 7 यहाँ 8 यहाँ 9 और यहाँ 10 यहाँ 11 और यहाँ 12 लिख लें तो और इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब देखो बेटा जरा एंगल ये AF आर्क से 7 बन रहा है तो एंगल 7 जो है वो एंगल, ये देखो जरा एंगल 7 जो है वो इसके इक्वल हो गया एंगल 6। एंगल 7 इज इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं 1/2 एंगल C। ये क्वेश्चन देखो आधा एंगल C। उसके बाद आगे बढ़िए, अब ये रिमेनिंग रह जाता है 8। हमने ये 8 देगा तो किस आर्क से बन रहा है, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लेना कौन से आर्क से बनता है, ये AF आर्क से। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ देखा ये दूसरा एंगल AE आर्क से 8 बन रहा है, एंगल 8 इज इक्वल्स टू, ये देखो इसी से दूसरा आर्क बन रहा है एंगल, ब्रैकेट में हमने आर्क लिखे AE, ये वही एंगल 8 को 8 लिखा रहने दो, इसको लिख लो 1/2 एंगल। ठीक है, अब सुनना बेटा जरा, हमने इन दोनों को प्लस किया, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को प्लस किया तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल B प्लस 1/2 एंगल, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 1/2 कॉमन लिया, एंगल B प्लस एंगल C। ठीक है, ये भी यही रख देते हैं। इसको करने से पहले जरा देखिए, अगर ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है, ये देखो जरा ABC एक ट्राइंगल है तो इसके हिसाब से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें एंगल B प्लस एंगल C की तो कितनी आएगी, 180 माइनस एंगल A आएगा, वही वैल्यू अब हम यहाँ रखेंगे। एंगल 7 प्लस 8 का मतलब हो गया एंगल D इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में 180 माइनस एंगल A, या 1/2 इंटू
180 माइनस 1/2 इंटू एंगल ए, ये इससे कैंसिल हो गया तो ये हो गया 90 माइनस 1/2 एंगल, ये डी ग्रुप हो गया कि नहीं हो गया डी ग्रुप। अब डी के बाद हम सी पे करते हैं। डी हो गया, ई के लिए आ जाओ, ये बी डी आर्क से एंगल 9 बन रहा है, एंगल 9 इज इक्वल्स टू, इसी आर्क से दूसरा एंगल देखो कौन सा बन रहा है, इसी आर्क से दूसरा एंगल 1 बन रहा है, ये कौन से आर्क से, बी डी आर्क से। हमने लिखा 90 माइनस एंगल 1/2 एंगल ए, ठीक है 9। इसके बाद में बेटा ये आ जाओ, तो ये देखो एंगल 10 इज इक्वल्स टू एंगल 5, कौन से आर्क से बन रहे हैं ये बन रहे हैं एफ बी आर्क से। एंगल 10 इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल सी, दोनों को प्लस करो, 9 प्लस 10, एंगल 9 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 1/2 कॉमन ले लो, एंगल ए प्लस एंगल सी, ये हो गया तुम्हारा एंगल ई इज इक्वल्स टू 1/2। जैसे हमने बी प्लस सी की वैल्यू निकाली थी वैसे यहाँ पे निकलेगी क्या, 180 माइनस एंगल बी, ये हो जाएगा एंगल ई इज इक्वल्स टू 90 माइनस 1/2 एंगल सी वाला निकाल, ठीक है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, ये रेस करते हैं। लिखा है टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल, दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए एंड बी। बेटा दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल बनाओ, एक ये सर्किल है एक ये सर्किल, दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं जिसमें ये ए बी कॉमन कॉर्ड है, बना दिए। थ्रो अ पॉइंट ए एनी लाइन सेगमेंट पी ए क्यू, ए से कोई लाइन जाती है पी ए क्यू, PQ lie on the two circles, prove that DP equal DQ, BP equal DP। हमें ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल दिखानी है, सुनना जरा बेटा। ये AB क्या है, कॉमन कॉर्ड है। अगर हम इस आर्क की बात करें तो AB, और अगर हम इस आर्क की बात करें तो दोनों सेम है, तो हमने यहाँ लिखा AB आर्क। जब दो आर्क सेम है तो इनसे बनने वाले एंगल भी सेम होंगे क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्किल है, तो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q। जब एंगल P एंगल Q के इक्वल है तो हमने यहाँ लिखा इन ट्रायंगल BPQ, BPQ में हमने लिखा एंगल P एंगल Q के इक्वल है। तो जब किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। P के अपोजिट BQ और Q के अपोजिट ये इक्वल हो गई, दैट्स इट। हमें यही तो प्रूफ करना था, ठीक है ना।